अच्छा, आप देखें कि इसमें हम बाकी भी वर्ब की और भी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। रेगुलर और इर्रेगुलर। अच्छा, इर्रेगुलर। अब देखिए रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर का आपको पता है कि रेगुलर जो वर्ब होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि वॉक है, अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, ईडी लगा देंगे, वॉकड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी वॉकड ही होगी। ठीक है, ये इस रेगुलर वर्ब हो गया, मतलब जिसको ईडी लगाकर आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। इर्रेगुलर जो वर्ब होता है ना, उसकी या तो फिर तीनों की तीनों फॉर्म सेम होंगी या फिर उनके स्पेलिंग ही डिफरेंट होंगे तीनों के। ठीक है, उसको हम जो है वो इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब देखें इर्रेगुलर में जैसे कि कट, 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 ये तीनों फॉर्म ही सेम है। ठीक है, कट, कट, कट। ठीक है, अब तीनों फॉर्म सेम है, ये भी इर्रेगुलर ही होगा। अगर हम जो है वो हिट की बात करें तो हिट, 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 ये तीनों की एक जैसी फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी इर्रेगुलर होगा। अच्छा, अगर हम ये कहें कि जैसे सिंक, सैंक, संक, अब देखें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी तीनों फॉर्म इस जो है वो डिफरेंट हैं, इनको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिसको ईडी लगा दिया जाए वो रेगुलर वर्ब होता है, जैसे कि टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ये रेगुलर वर्ब हो गया। इर्रेगुलर वो होता है जिसकी या तो तीनों ही सेम हो या फिर तीनों ही डिफरेंट हों, उसको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लाए की अगर एग्जांपल लें, लाए, ले, लेन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है वो इर्रेगुलर वर्ब हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें जी वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं जी। अब देखें बहुत सारे लोग सिर्फ वर्ब को या तो ट्रांजिटिव कहते हैं या इंट्रांजिटिव कहते हैं, उनको बाकी कॉम्प्लेक्स ग्रामर का, एडवांस ग्रामर का नहीं पता कि भाई डाई ट्रांजिटिव भी कोई चीज़ होती है या फिर आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव भी कोई चीज़ होती है या फिर इन ट्रांजिट दूसरा एम्बी ट्रांजिटिव भी कोई चीज़ होती है, वो लोगों को नहीं पता। तो आज हम इसका ऑपरेशन करेंगे कि हम एडवांस ग्रामर में से निकालेंगे चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखें कि इसमें ट्रांजिटिव में हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब ये ट्रांजिटिव में हमारे पास एक चीज आती है जिसको जो है हम मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव क्या होता है जी? मोनो, मोनो किसको कहते हैं? एक को कहते हैं, यानी मोनो हम जो है वो एक को कहते हैं। तो मोनो ट्रांजिटिव जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट होगा, यानी ट्रांजिटिव वो होता है वर्ब जिसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा होता, सेंटेंस की समझ ही नहीं आ रही होती, उसको हम जो है वो ट्रांजिटिव कहते हैं कि उसको ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए। अब इसमें हम मोनो ट्रांजिटिव, मोनो एक को कहते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे हम कहते हैं कि दे बॉट अ कार, उन्होंने एक गाड़ी खरीदी। बॉट क्या है? वर्ब है। ठीक है, अगर हम सिंपली इतना कहते हैं दे बॉट, क्या खरीदा है उन्होंने, कुछ समझ ही नहीं आ रही, बात का सेंस ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है इस वर्ब को ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ऑब्जेक्ट आएगा साथ, फिर ही सेंटेंस का सेंस मुकम्मल होगा। ठीक है, आपको वरना समझ ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। कौन सा ट्रांजिटिव है? मोनो ट्रांजिटिव है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम मोनो ट्रांजिटिव कहेंगे। अच्छा, अगर हम जो है किसी में अगर दो जो है वो ट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे तो फिर उसको हम डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, यानी जिसमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे उसको हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। डाई का मतलब क्या होता है? दो, तो डाई ट्रांजिटिव। अच्छा, डाई ट्रांजिटिव की हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा डाई ट्रांजिटिव में दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, और इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है।
ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, उसको हम डाई ट्रांजिटिव उस वर्ब को कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि शी गेव हिम अ बुक। अब देखें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। अब देखें कि जो इस वर्ब को डायरेक्ट जो रिसीव कर रहा है वो ये है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को जो रिसीव कर रहा है, बुक किसको दी गई है, इसको, ये इनडायरेक्ट होगा, यानी इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट, मतलब कि जो वर्ब को डायरेक्ट रिसीव कर रहा होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है, इस वर्ब को अंडरलाइन किया होता है और ऑप्शंस दिए होते हैं कि ये मोनोट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, या फिर आप एम्बी ट्रांजिटिव है, तो फिर आप कहेंगे कि ये डाई ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट, इसको, इस वर्ब को दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, इस वजह से इसको हम डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। अच्छा सॉरी, अब देखें कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होता है। देखें कि कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिटिव होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। ठीक है, ये देखें कि नंबर 3 पे हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, इसमें क्या क्या चाहिए होगा, इसमें एक तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, यानी ऑब्जेक्ट, और साथ में हमें क्या चाहिए होगा, एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये दो चीज़ें इसमें चाहिए होंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि आई मेड हिम कैप्टन। मैं कहता हूँ कि आई मेड हिम कैप्टन, आई मेड हिम कैप्टन। अब देखें कि यहाँ पे ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, कैप्टन क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो पहले हमने बात पढ़ी थी, जो सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट को रीनेम कर रहा होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन कौन सा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, कैप्टन किसको कहा जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है, कैप्टन, दोनों एक दूसरे को रीनेम कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आपको चाहिए, तब ये सेंटेंस बना। इसलिए ये अगर इस वर्ब को अंडरलाइन किया होता है और पूछा जाता है कौन सा वर्ब है, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होगा। ठीक हो गया। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ही कंसीडर्स हर अ जीनियस, ही कंसीडर्स हर अ जीनियस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये हर को क्या कहा जा रहा है, जीनियस कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा जी, इसको हम क्या कहेंगे, इस वर्ब को क्या कहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इन ट्रांजिटिव की, तो इन ट्रांजिटिव जो होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती सिरे से, वो वैसे ही बात मुकम्मल हो रही होती है। जैसे हम कहते हैं ही डाइड, हम कहते हैं ही डाइड, वो मर गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट इट इज़ मेकिंग अ सेंस कंप्लीट, यानी ये सेंस को कंप्लीट कर रहा है। ही डाइड, वो मर गया। ही लाफ्ड, वो हंसा। अगर हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि वी लाफ्ड ऑन हिज जोक्स, यहाँ पे ये भी जो है हमारे पास लाफ्ड जो है ये क्या होगा, ये इंट्रांजिटिव होगा। शी क्राइड, वो चिल्लाई, तो ये भी जो क्राइड होगा ये इंट्रांजिटिव होगा। एम्बी ट्रांजिटिव की तरफ आते हैं कि एम्बी ट्रांजिटिव क्या होता है, ये लास्ट हमारी बात होगी। एम्बी ट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव क्या होता है, देखें ये एम्बी ट्रांजिटिव वो होता है कि जो ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, उसको हम एम्बी ट्रांजिटिव कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि ही रन्स, इधर एग्जाम्पल लेते हैं, ही रन्स।
अब इसमें ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन बात मुकम्मल हो रही है कि ही रन्स, वो भागता है, बात मुकम्मल हो रही है, सेंटेंस बन रहा है मुकम्मल, विदाउट ऑब्जेक्ट भी जो है ना वो बात मुकम्मल हो रही है। सॉरी। अब देखें कि अगर हमने इसी को ट्रांजिटिव बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे। हम कहते हैं जी ही रन्स अ मैराथन, मैराथन। अच्छा, ही रन्स अ मैराथन। अब यहाँ पे देखें, इसी को हमने वर्ब को क्या बना दिया है, ट्रांजिटिव बना दिया है। ये ऑब्जेक्ट आ गया इसके साथ। मैराथन उस दौड़ को कहते हैं जो कई मतलब बहुत लंबी दौड़ होती है, कई दिन तक चलती रहती है, उसको मैराथन कहते हैं। ही रन्स अ मैराथन, ठीक है। अच्छा जी, चलें, ये बात क्लियर होगी। अगर हम ये कहते हैं कि शी राइट्स, या हम कहते हैं, चलें यही एग्जांपल ले लेते हैं, शी राइट्स, वो लिखती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या, वो लिखती है मतलब कि उसका काम है लिखना है, वो किताबें लिखती है, वो मजमून लिखती है, मैगजीन लिखती है, मतलब लिखती है, शी राइट्स, ये बात मुकम्मल होती है। अगर हम कहते हैं शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इस वर्ब को ये ऑब्जेक्ट चाहिए तो बात मुकम्मल हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, उसको हम एम्बी ट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर होगी आपको कि एक और भी मतलब कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब वो और चीज़ होती है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यानी प्रेपोजिशनल ट्रांजिटिव भी उसको कहते हैं, और इस तरह मतलब कि उसके और भी काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे जो है ना बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं, तो इस वजह से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम सब्जंक्टिव को डिस्कस करेंगे फिर किसी दिन। तो ये आप लोगों की जो है वो डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, फिर उस हिसाब से हम आगे लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो चलें, अभी जो है इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, फॉलो लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।